नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खबर अच्छी है। आज मैं आपके और आपके बच्चों के और आपके अड़ोसी पड़ोसी के लिए एक ऐसी खबर लेके आया हूँ जो कि हमारे सनातन धर्म से जुड़ी हुई है। एक बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है और उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और हमारे देश में क्या पूरी दुनिया में ये आज तक गलतफहमी लोगों की बैठी हुई है। उसी गलतफहमी को निकालने के लिए मैंने एक छोटा सा रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद मैं ये जानकारी आपके सामने लेकर आया हूँ और इसको प्लीज़ आप खुद भी सुनें और अपने बच्चों को भी सुनाएं और लोगों को बताएं भी, ताकि हमारे सनातन धर्म में जो लोगों के दिमाग में एक आस्था का केंद्र है बहुत बड़ा, और उसके बीच में उसके लिए ना बहुत गलत बोला गया है, लोगों को पूरी जानकारी नहीं है। तो भाई आपके लिए ना मैं छोटे छोटे ऐसे विषय पे ना थोड़ा रिसर्च करता हूँ और रिसर्च में जो मुझे सच्चाई मिलती है तब मैं आपके लिए ये जानकारी लेकर आता हूँ। तो इसलिए सबको आपको दिखाना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पर जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। अब मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा सीधा आगे बढ़ता हूँ कि वो जानकारी क्या है। आप सभी जानते हैं कि गंगा नदी के बारे में, और हमारे सनातनी धर्म में गंगा नदी को पूरा माँ माना गया। माँ गंगा नदी, माँ गंगा, उसका नाम दिया है माँ गंगा। और हिंदू सभ्यता के लिए ना ये बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है, बहुत बड़ा। लेकिन उसकी आप भी शायद यही जानते हो कि हर किसी से पूछो यार गंगा कहाँ से निकलती है, तो हर कोई बोलता है गंगा अपना गौमुख से निकलती है। लेकिन आज मैं इसी चीज़ को आपको समझाने के लिए इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने जानकारी लेकर आया हूँ। सबसे पहली बात कि गंगा गौमुख से नहीं निकलती। यही चीज़ क्लियर करने के लिए आज आप मेरे वीडियो पर बने रहें, और आज से ही आपके दिमाग से ये चीज़ निकल जाएगी कि गंगा कहाँ से निकलती है और माँ गंगा नदी को इतना पवित्र क्यों माना जाता है। इस वीडियो में यही मैं बात करूँगा। सबसे पहली बात देखो, मैं आपको क्लियर करता हूँ कि गंगा नदी कहीं से निकलती नहीं है, गंगा नदी बनती है। आप मेरे वीडियो को ध्यान से सुनना, मेरी बातों को, और अपने बच्चों को भी पढ़ना। आपके बच्चों में ना कहीं कोई बड़ा इंटरव्यू देंगे ना तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन ज़रूर आएगा। इसलिए अपने बच्चों को ज़रूर, जो लोग पढ़ाई करें उनको ज़रूर ये वीडियो दिखाएं कि गंगा नदी, पहली बात सबसे बड़ी बात है, कहीं से निकलती नहीं है, गंगा नदी बनती है। और वो बनती कैसे कैसे मैं आपको बताता हूँ। ये आप आज से ही अपने दिमाग से निकाल देना कि गंगा नदी गौमुख से निकलती है। नहीं, गौमुख से जो नदी निकलती है उसका नाम है भागीरथी, और हमारे देश में भागीरथी नदी को ही लोग गंगा नदी मान बैठे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये रिसर्च मैंने किया है और आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। आप सभी जानते हैं कि हमारा उत्तराखंड दुनिया में सबसे ज़्यादा पवित्र स्थान माना जाता है। मैं उत्तराखंड के लोगों को बधाई देता हूँ कि जो उनको वहाँ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वो वाकई बधाई के पात्र हैं। और उत्तराखंड के लोगों को ना इन आस्था के जितने भी केंद्र हैं उनको बना के रखना चाहिए, वहाँ थोड़ी मेहनत करनी चाहिए उन लोगों को। अब मैं बात करता हूँ कि गंगा नदी निकलती कहाँ से है। गंगा नदी कहीं से नहीं निकलती है। गंगा नदी सिर्फ और सिर्फ बन के चलती है। गंगा नदी बनती है। वो बनती कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में बद्रीनाथ नाम की एक जगह पड़ती है, जहाँ बाबा बद्रीनाथ का बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है। वहीं बद्रीनाथ के बराबर में, बद्रीनाथ के पास ही एक जगह पड़ती है संतोपथ। क्या? संतोपथ। संतोपथ जो जगह है वो है ग्लेशियर, बर्फ़ का बहुत बड़ा ग्लेशियर है, जिसको संतोपथ हिमानी कहा जाता है। हिमानी मतलब ग्लेशियर। अंग्रेजी में ग्लेशियर बोल देते हैं, हिंदी में हिमानी बोलते हैं। संतोपथ हिमानी, संतोपथ हिमानी है, वहाँ से दो नदी निकलती हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना आप। संतोपथ हिमानी एक जगह है बद्रीनाथ के पास, वहाँ से दो नदियाँ निकलती हैं, जिसका नाम, एक का नाम है धौली गंगा और एक का नाम है विष्णु गंगा। दो नदी निकलती हैं वहाँ से बनकर। एक तरफ से आती है विष्णु गंगा, एक तरफ से आती है धौली गंगा। वो आकर एक जगह मिलती हैं।
और वहाँ से फिर एक नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा। वो दोनों नदी एक जगह मिलती हैं और दोनों मिलने के बाद वहाँ से एक नदी बन के चलती है जिसका नाम है अलकनंदा। अलकनंदा नदी, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब दो नदी एक आपस में मिलती हैं, दो नदी एक जगह आकर मिलती हैं, तो जिस नदी की गहराई ज़्यादा होती है वो नदी, जिस नदी की गहराई ज़्यादा होती है वो नदी आगे चलती है, और जिस नदी की गहराई कम होती है वो वहीं के वहीं लुप्त हो जाती है। एक पहला नंबर। एंड सेकंड, जब दो नदियों की सेम गहराई होती है, अगर दो नदी एक साथ मिल रही हैं और उनकी सेम गहराई होती है तो उनका नाम बदल दिया जाता है, वहाँ से फिर अलग एक नया नाम दिया जाता है। ये क्लियर? नहीं क्लियर तो मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि जब दो नदी सेम गहराई की मिलती हैं, एक जैसी गहराई की मिलती हैं, तो उनका जब वो एक जगह मिलती हैं दोनों नदियाँ, तो वहाँ से एक नया नाम उस नदी को दिया जाता है। और जब दो नदी आपस में मिलती हैं तो जिस नदी की गहराई ज़्यादा होती है उस नदी के नाम से वो नदी आगे निकलती है, और जिसकी गहराई कम होती है वो वहीं कहीं लुप्त हो जाती है। अब धौली गंगा, विष्णु गंगा, दोनों की गहराई एक है और दोनों एक जगह आके मिलती हैं, जिसका नाम पड़ता है विष्णु प्रयाग। जिसका नाम पड़ता है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग आगे जब दोनों नदी एक ही गहराई की आगे मिलती हैं तो वहाँ से नदी निकलती है, उसका एक नाम बदल दिया जाता है अलकनंदा नदी। ये भूगोल के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अलकनंदा निकलती है, वो थोड़ी आगे चलती है, तो फिर एक नदी मिलती है अलकनंदा में जिसका नाम है नंदाकनी। जिसका नाम है नंदाकनी। ठीक, नंदाकनी आके मिलती है किसमें? अलकनंदा में। अलकनंदा नदी में जब नंदाकनी मिलती है तो वो जहाँ पर मिलती है उस जगह का नाम है नंद प्रयाग। ठीक, उस जगह का नाम है नंद प्रयाग। और जब नंदाकनी आके मिलती है तो नंदाकनी मिलने के बाद नंदाकनी की गहराई कम होती है, अलकनंदा की ज़्यादा होती है, तो वहाँ से आगे चलती है अलकनंदा बनकर, नंदाकनी वहीं पर लुप्त हो जाती है। उसके बाद मिलती है अलकनंदा में एक नदी आकर जिसका नाम है पिंडार नदी। पिंडार नदी। ठीक, पिंडार नदी जब आके मिलती है अलकनंदा में तो वो मिलती है कर्णप्रयाग पर। कर्णप्रयाग, उस जगह का नाम है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग जब आके मिलती है तो पिंडार नदी की गहराई कम होने की वजह से पिंडार नदी वहीं पर विलुप्त हो जाती है और आगे चलती है अलकनंदा। फिर केदारनाथ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मंदाकिनी नदी। क्या? मंदाकिनी। मंदाकिनी आकर मिलती है किसमें? अलकनंदा में। जहाँ अलकनंदा में मंदाकिनी मिलती है उसका नाम है रुद्रप्रयाग। आप ध्यान देना, उसका नाम है रुद्रप्रयाग। जहाँ मंदाकिनी मिलती है, मंदाकिनी की गहराई कम होने की वजह से मंदाकिनी वहीं लुप्त हो जाती है और आगे निकलती है अलकनंदा। अब अलकनंदा आगे चलती है तो उसमें एक नदी मिलती है जिसका नाम है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी। भागीरथी कहाँ से निकलती है? वो निकलती है उत्तराखंड में, एक जगह है उत्तरकाशी। ठीक, उत्तरकाशी में एक जगह है गंगोत्री, एक मतलब ग्लेशियर, मतलब पहाड़ है बर्फ़ का बहुत बड़ा, गंगोत्री पहाड़ है। वहाँ से एक, जिसका नाम हम लोग बोलते हैं ना गंगा नदी गौमुख से निकलती है। उत्तरकाशी के पास गंगोत्री नाम की एक जगह है, वहाँ से ये भागीरथी निकलती है। और भागीरथी नदी में निकलती है, निकलने के बाद आगे बढ़ती है, जिसको हम लोग गौमुख से बोलते हैं। गौमुख से निकलती है भागीरथी नदी। कहाँ से निकलती है? गौमुख से। वो आगे चलती है और वो आके मिलती है अलकनंदा में। भागीरथी आकर मिलती है अलकनंदा में। जहाँ अलकनंदा मिलती है उस जगह का नाम है देवप्रयाग। देवप्रयाग याद रखना। और देवप्रयाग में जब ये भागीरथी आती है उससे पहले इसमें एक नदी और मिलती है जिसका नाम है भीलांगना नदी। क्या? भीलांगना। आप सबने सुना होगा कि उत्तराखंड में टिहरी डैम बना हुआ है।
उत्तराखंड में एक जगह है ऋषिकेश से आगे, जिसका नाम है टिहरी। टिहरी डैम बना हुआ है, वहाँ बहुत बड़ा डैम है वो जो डैम बना है वो वहीं पर बना हुआ है जहाँ पर भागीरथी और भीलांगना दोनों नदियाँ आकर आपस में मिलती हैं। वो उसी डैम में आके मिलती हैं। ठीक, वहाँ से फिर भीलांगना की गहराई कम होती है और भागीरथी की ज़्यादा होती है, तो आगे निकलती है, उस डैम से आगे निकलती है नदी भागीरथी। भागीरथी आके मिलती है अलकनंदा में, जिसका जो जहाँ पर मिलती है उसका जगह का नाम है देवप्रयाग। ठीक, और देवप्रयाग में जब आके भागीरथी मिलती है तो अलकनंदा और भागीरथी दोनों की गहराई सेम है। ठीक, भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियों की गहराई सेम है। तो वहाँ से फिर उस नदी का, अलकनंदा का नाम बदल दिया जाता है, जिसका नाम पड़ता है गंगा नदी। ठीक, जिसका नाम पड़ता है गंगा नदी। गंगा नदी नाम क्यों पड़ता है? क्योंकि भागीरथी उधर से आती है और अलकनंदा इधर से आती है, तो दोनों नदी सेम अपनी मतलब एक जैसी गहराई की होने के कारण आगे दोनों का नाम वहीं ख़त्म हो जाता है, भागीरथी का भी और अलकनंदा का भी, और वहाँ से आगे निकलती है गंगा नदी। वहाँ से नाम बदल दिया जाता है, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि नाम क्यों बदला जाता है और आगे कौन सी नदी कैसे चलती है। तो हमारे हिंदू धर्म में आस्था के केंद्र हैं सबसे बड़े, कौन कौन से? देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग। ये पंच प्रयाग हैं ये, समझे? पंच प्रयाग होने की वजह से हमारे हिंदू धर्म के बहुत बड़े आस्था के केंद्र माने जाते हैं। कहते हैं जिसने पंच प्रयाग का दर्शन कर लिया तो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो मेरे भाई, आज से आपकी जो दिमाग में बैठा हुआ था ना कि गंगा नदी वहाँ से निकलती है, मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपकी ये गलतफहमी दूर होगी और आप इसको सर्च भी कर लें। मैंने बहुत बड़ा सर्च किया है इसके पीछे। तो आज से किसी को मत बोलोगे गंगा नदी कहाँ से निकलती है। ये वीडियो अपने सबको पढ़ाना। ठीक, अब वहाँ पर एक हमारे उत्तर प्रदेश में एक जगह है इलाहाबाद। इलाहाबाद जगह थी ना, वहाँ पर दो नदियों का संगम होता है। ये एक अलग चैप्टर है यार, मैं एक अलग चैप्टर बनाऊंगा, ये अलग चैप्टर है। और चलो मैं इसी में बता देता हूँ, थोड़ी एक लाइन का बात है, टॉपिक तो बहुत लंबा है लेकिन मैं बता देता हूँ आपको कि वहाँ पर एक जगह इलाहाबाद में दो नदियाँ मिलती हैं, गंगा नदी और यमुना नदी। ठीक, जिसका नाम रखा गया था, पहले कुछ और नाम था लेकिन अब पहले उसका नाम था प्रयागराज, लेकिन बाद में उसको मुस्लिम शासकों ने इलाहाबाद कर दिया। अब जब वहाँ जो दो नदियाँ आपस में मिलती हैं तो उस जगह का नाम होता है प्रयाग। प्रयाग मतलब दो का मिलन, दो नदियों को एक हो जाना, उसका नाम होता है प्रयाग। ठीक, अब वहाँ पर यमुना नदी वहीं ख़त्म हो जाती है, क्योंकि यमुना नदी की गहराई कम होती है और गंगा नदी की गहराई ज़्यादा होती है। तो आगे बंगाल तक, गंगा सागर तक गंगा नदी ही जाती है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इलाहाबाद का नाम बदला, उसका नाम रखा प्रयागराज वापस, तो लोगों को बड़ी मिर्ची लगी थी, लोगों ने बड़ा ऑब्जेक्शन किया था। हमारे सनातनी धर्म में ना आधी अधूरी जानकारियाँ बहुत बड़े विडम्बना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको लगता है कि इस वीडियो को आपको और आपके बच्चों को और आपके अड़ोसी पड़ोसियों को, आपके जितने भी रिश्तेदार हैं उनको कुछ सीखने को मिलता है, तो मेरे भाई इस चैनल को आप सब्सक्राइब तो करना ही करना, मेरे चैनल को। इस वीडियो को शेयर भी करना, लाइक तो एक बनता है ज़रूर। जय हिंद।